नमस्कार देवियों, सज्जनों, दर्शकों। आज आपने देखा होगा ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाले सारे खिलाड़ियों को किस तरह नवाजा गया और वहां आज दिल्ली के अशोका होटल में एक एक के बारे में किस तरह उनका मन जीता गया, उनका प्रोत्साहन किया गया और एयरपोर्ट में लैंड करने से लेकर अशोका होटल के इस समारोह तक आपने देखा। और हर भारतीय जो आज ये दृश्य देख रहा है उसका सीना चौड़ा नहीं और उसकी जो नब्ज है वो थोड़ी तेज चल रही होगी। और हमारे साथ अंकित त्यागी जुड़ रहे हैं अशोका होटल से। अंकित, आज आप शाम से इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, इतने ज्यादा आप भरपूर थे कि बस आपको जाना है, एयरपोर्ट में रिसीव करना है, क्योंकि ये माहौल ऐसा था कि हर आदमी चाहता था कि उस माहौल का दृश्य नजारा देख ले, अपने विनिंग हीरोज को आते हुए देख ले। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि आज 4:30 बजे से लेकर अब तक कि वो जो स्पेशल क्षण थे जिसमें हमने अपने विजेताओं का, हमने यहाँ पर गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया और वहाँ किस तरह का माहौल था और किस तरह से लोग वहाँ नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोलकी बज रही थी, हर तरह से ये एक त्योहार का माहौल था। दिवाली जैसे इस बार नाविका जी बिल्कुल जल्दी आ गई थी और उसी को अगर आप देखें तो आज एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुंचे 4 बजे से लेकर और जब तक मैं 6:30 बजे तक वहां पर था, एक क्षण ऐसा नहीं लगा कि लोगों की एनर्जी में जरा सी भी गिरावट आई हो। खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए इतने सारे लोग आए हुए थे, उनके गाँव से लोग आए हुए थे, दिल्ली से बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन ढोल नगाड़ों के बीच में और जो अभी तक मेरे कान में बज रहे हैं, सबसे बढ़िया जो बात थी कि इतने सारे यंग खिलाड़ी वहां पर आए हुए थे। एक हरियाणा सोनीपत से एक हॉकी टीम आई हुई थी लड़कियों की, साथ ही साथ जो छत्रसाल स्टेडियम है वहां से बहुत बिल्कुल यंग रेसलर्स, बच्चे जो अभी रेसलिंग सीख रहे हैं, गुर सीख रहे हैं, वो वहां पर थे। हॉकी प्लेयर्स वहां पर थे, बैडमिंटन प्लेयर्स वहां पर थे। और कमाल की बात यह थी कि मैं 2 ऐसे माता पिता से मिला जो अपने बच्चों को लेकर आए थे जिन्होंने जैवलिन थ्रो में बिल्कुल अभी शुरुआत करी है। तो वो सबसे एक कमाल का बिल्कुल क्षण था कि ऐसे देश में ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो वाला टर्निंग पॉइंट है, जब यहाँ पर छोटे बच्चे इतने इंस्पायर हो गए कि उनको लग रहा है कि आने वाले ओलंपिक्स में वो भी नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं, वो भी रवि दहिया बनना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो बजरंग पूनिया बने। तो एक जो ऐसे बार बार कहते हैं कि 83 के बाद क्रिकेट का बिल्कुल जुनून देश पे चढ़ के बोला था, मुझे लगता है कि अब क्रिकेट अकेला ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसको कहा जा सकता है कि वो देश में धर्म बनने वाला है, बल्कि ये जो एथलेटिक्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, वो कमाल की तरह से उभरे। और पूरे इस माहौल के बीच में जब एक एक करके ये खिलाड़ी बाहर आए तो यकीन मानिए, जैसे बजरंग बाहर आए, नीरज बाहर आए और उसके बाद रवि बाहर आए, एक भी खिलाड़ी एयरपोर्ट के अंदर से अपनी गाड़ी तक चल के नहीं पहुंचा, उन्हें लोगों ने कंधों पे उठाकर वहां पे ले गए। एक देश जो बहुत गर्व से इन खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा था, गर्वान्वित महसूस कर रहा था और साथ ही साथ कृतज्ञ भी था कि इन्होंने ओलंपिक जो सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट होती है वहां पे भारत का परचम लहराया। हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रैंकिंग के हिसाब से, मेडल टैली के हिसाब से, तो आज जिस तरीके का स्वागत इनको मिला है, उम्मीद बस यही है कि ये जोश, ये रोमांच इन खिलाड़ियों के साथ बना रहे, जाकि आने वाली जनरेशन को भी भरपूर सहयोग मिले और हमारे पास 7 मेडल विनर्स नहीं, अगली बार जब हम बात करें तो 70 मेडल विनर्स का यहाँ पर अशोक होटल में फेलिसिटेशन हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा जितने उनके सपोर्टर्स थे अभी थोड़े जाने शुरू हुए और पुलिस का काफ़ी ज़बरदस्त इंतजाम है। डिनर शुरू हुआ है अभी होटल के अंदर और इसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली में ही रुकेंगे सब के सब, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको न्योता दिया है लाल किले पे आने का और उसके बाद फिर वो अपने घरों में जाना शुरू करेंगे, जहां पर एक ज़बरदस्त उत्साह उनका इंतजार कर रहा है। एक और पार्टी जो है वो इंतजार कर रही है, पर पार्टी तो अभी शुरू हुई है नाविका जी, देश पूरा जश्न मना रहा है। बिल्कुल, पार्टी अभी शुरू हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हीरो घर आए हैं और इस पूरे हफ्ते पिक्चर बनेगी। संडे को हमारा 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है और प्रधानमंत्री जी ने इन सबको बुलाया है चाय पर और प्रधानमंत्री जी के साथ ये बैठेंगे।
भारत ने शायद इतने उत्साह से कम ही स्पोर्ट्स को एंजॉय किया है क्रिकेट के अलावा। तो आज हमारे साथ गौरव बिदूड़ी जी भी है, बॉक्सर हैं, मेडल जीते हैं इन्होंने। और जिस तरह गौरव बिदूड़ी जी, जैसे हमने पहले देखा है कि क्रिकेट का जिस तरह से सर पर चढ़कर बोलता था नशा, अब शायद ओलंपिक स्पोर्ट्स का है। 48th पोजीशन है हमारी कंट्री वाइज ओलंपिक के खेलों में। लेकिन इस तरह लगा आज कि ये जितने लोग वापस आए हैं, और वो नज़ारा देखिए, वो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो नज़ारा है, ये नीरज चोपड़ा के घर से आज दोपहर का है, जब वो लैंड कर रहे थे। और बताना चाहती हूँ कि ये भारत से नव भारत की जो दौड़ थी, ये नीरज चोपड़ा के घर पर टाइम्स नाउ नव भारत पे देखी जा रही थी। पर गौरव जी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये, ना सिर्फ इन हीरोज के लिए जो मेडल जीत कर आए हैं, पर तमाम देश के यंगस्टर्स के लिए जो अब ओलंपिक स्पोर्ट्स को एक नया पड़ाव देखेंगे, एक नए एम्बिशन की तरह देखेंगे और कोशिश करेंगे इसमें। क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि एक बार अब चस्का सा लोगों को लग गया है कि भारत कर सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे एक नया इंडिया की, जैसे मोदी जी सोच रहे थे नया इंडिया बने, अभी एक नया इंडिया बनने वाला है। अब एक स्पोर्टिंग नेशन हमारा कंट्री बनने वाला है। आफ्टर दिस ओलंपिक्स अभी हमारे जो जितने भी हमारे इंडियंस हैं, सब लोग एक स्पोर्ट्स को एक एज अ करियर और एक एज अ जिससे हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं। छाती पर अपना इंडिया फ्लैग लेके हम दूसरे कंट्री में जाके अपना देश का झंडा लहराते हैं, उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। तो वो उसकी इंपॉर्टेंस अब हमारे जो इंडियंस है उनको पता चली आफ्टर दिस ओलंपिक्स। एंड जो कोविड का जो बोलते हैं काफी लॉसेस थे, तो इसका एक हमारा फायदा ये हुआ, एटलीस्ट सब लोगों को हमारे जो टोक्यो 2020 पोस्टपोन हुआ, जिस तरह से उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी कि भाई पोस्टपोन हुआ 1 साल के लिए, तो काफी लोग ज्यादा जागरूक हुए कि हाँ टोक्यो 2020 ओलंपिक्स है। और काफी लोगों की होप्स थी, देखा इस बार कैसे हमारी सारी पब्लिक सब लोग सारी इवेंट्स को फॉलो कर रही थी। बीट सुबह देख रहे हैं 5 बजे, तब भी जब सब लोग जागे हुए हैं, और रात जो भी लेटेस्ट जितने भी इवेंट्स है सब लोग सब फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा अभी कि नया इंडिया बनने वाला है, और आगे आने वाले टाइम में आई एम नॉट विशिंग इट्स गोना हैपन, और काफी मेडल आने वाले हमारे। ये हमारे साथ इस वक्त नीरज चोपड़ा के दोस्त संजय जी है। संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोका होटल में है। संजय जी, वो हीरोज सारे वापस आए हैं, और आज क्या समारोह था वहाँ। खेल मंत्री, तमाम मंत्री वहाँ मौजूद थे, और प्लेयर्स के साथ उनको नवाजा गया, उनका स्वागत किया गया। नीरज से बात हो पाई आपकी या नीरज के परिवार की? क्योंकि आप नीरज जी के साथ बैठे। आपके पास ही रहेंगे थोड़े दिन, तो थोड़ा नीरज जी आपके साथ बैठे समझा रहे यार, सुबह से भूखा अगला यार। वो बैठे हैं नीरज जी, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। उस हरे से सोफे पे सेल्फियों का दौर चल रहा है। संजय जी, आपने जप्पी पप्पी डाल ली कि नहीं अपने दोस्त को? मैडम भीड़ ज्यादा है यहाँ पर। मैडम भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है, बिल्कुल भीड़ होगी। पूरे देश के लोग देखना चाह रहे हैं नीरज जी को। वो नीरज जी बात करवा दीजिए नीरज जी से, अगर आप पास जा सके। अगर आप पास जा सकें तो नीरज जी से बात करवा दें। पीछे हो जाओ थोड़ा। कोशिश हो रही है। हाँ ठीक है सर। कोशिश हो रही है, और कोशिश करके नीरज जी अगर गोल्ड मेडल ला सकते हैं तो संजय जी आप गोल्ड मेडलिस्ट से मिलवाई दीजिए। सवाल पब्लिक का पे। बात हो सकती है नीरज जी से। ये नीरज जी बैठे हैं संजय के साथ। बड़ी मारपीट, बड़े लोग
सेल्फियों का दौर चल रहा है। भाई उठ एक साथ लेफ्ट जाइए। वो देखिए नीरज जी घिरे हुए हैं दोस्तों से, प्रशंसकों से, बहुत लोग आए हुए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। व्हाट अ मोमेंट, क्या क्या पल है, शायद ये पल जिंदगी भर उनको याद रहेगा। ये देखिए संजय जी नीरज जी के दोस्त हैं, ये तस्वीरें हमारे तक ला रहे हैं। संजय जी नीरज के साथ खड़े हुए हैं। 12 साल की उम्र से नीरज के दोस्त हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं और वो नीरज जी उनके साथ, और नीरज जी के साथ बहुत लोग सेल्फीज खिंचा रहे हैं। बिल्कुल हर आदमी गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन नीरज के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, और यही वो पल है जिसका भारत को इंतजार था। और आज नीरज के घर पर जब ये सब देखा जा रहा था, तो ये टाइम्स नाउ नव भारत पे देखा जा रहा था। क्या क्या समा और क्या शानदार स्वागत हुआ है हमारे देश के इन जवानों का, इन मेडलिस्ट का। नीरज चोपड़ा के साथ मीराबाई चानू वेट लिफ्टर ने गौरव बढ़ाया है देश का। आज वो थी नहीं, लेकिन उनका स्वागत पहले हो चुका है। रवि कुमार दाहिया थे, हॉकी मेंस टीम मनबीर के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी, और फिर पीवी संधू जिनका पहले स्वागत हो चुका है, लवलीना बोरगोहेन वो भी थी आज, और बजरंग पूनिया जो रेसलिंग के मैच में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, सभी वहां मौजूद थे। और ये दृश्य हम कभी नहीं भूल पाएंगे, और इसी का इंतजार था भारत को। 48th रैंक होगा आज की डेट में भारत का ओलंपिक्स के मेडल की टैली में, लेकिन अगर इसे हम नजदीक से देखें तो ये एक नई सुबह है, और एक नई पीढ़ी के लिए एक नया गोल है, एक नई उमंग है, और एक नया स्तर भारतीय स्पोर्ट्स ने दिखाया है कि आज हर बच्चा चाहेगा कि वो कल नीरज चोपड़ा बने, हॉकी प्लेयर बने, या मीराबाई चानू बने, या बजरंग पूनिया बने। ये अब हर आदमी के मन में यही सपना होगा। गौरव जी, ये एक नया दौर आज से उम्मीद है कि शुरू होगा भारत में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी जब ये समारोह चल रहा था, आप लोगों को मैं म्यूट करके और वीडियो हाइड करके मैं सारा वो देख रहा था अपना फैमिली के साथ। मैं सब एथलीट्स को सुन रहा था किस तरह से वो कितना खुश थे, और जितना वहाँ पे एक जो ऑरा बना हुआ था अशोका होटल में, सारे ओलंपियंस थे जो भी टोक्यो ओलंपिक्स से आए थे, तो काफी अच्छा लग रहा था उनको देख के। एंड हमारे जो सारे इंडियंस है वो भी लोग अभी देख रहे होंगे सब किस तरह से इन लोगों का स्वागत हो रहा है, और सब लोग मोटिवेट हो रहे होंगे सोच के कि ये एक पल ऐसा है ओलंपिक्स में मेडल। मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि अभी जो जोश अभी सब लोग में है उसको बरकरार रखे, और आगे आने वाले साल तक उसको कंटिन्यू रखे। ऐसा नहीं कि ओलंपिक खत्म और सब कुछ खत्म। तो ओलंपिक्स में अभी जोश आया, इसको मेंटेन रखे, और आगे हमारे देश हमारे जो एथलीट्स होते हैं काफी बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, उनमें भी बरकरार रखे, और उनमें भी हमारे देश का नाम रोशन ही होता है, तो उसमें भी इतना ही सपोर्ट दें। कंपटीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना, सही ट्रेनिंग मिलना, अर्ली एज पर उनको शुरू करना, गौरव जी इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत होती है। एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत ज़रूर होती है, और हमें अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों के साथ। हमारे यहाँ 10th 12th की जो पढ़ाई है उसका बुखार ही इतना होता है कि शायद स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं करिकुलम में, सपोर्ट सिस्टम में और नज़रिए में
खास करके सोसाइटी का नजरिया, माँ बाप का, फैमिली का नजरिया बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमारे बच्चे पहुंचेंगे कि नहीं, अगर ना पहुंचे तो फिर इनका फ्यूचर कैसा होगा। एक सोच, नई सोच की जरूरत है गौरव जी। बिल्कुल मैम, अभी जैसे हम भी, हमारी भी स्कूलिंग हुई है, तो हमारे भी पेरेंट्स, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई में जाऊं, मेरे पापा बॉक्सर थे, वो चाहते थे कि मैं बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन करूं। तो कहीं ना कहीं वो जो सोच थी अभी बदली है, और जो एक था कि स्पोर्ट्स में अगर खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जो एक वो कहावत थी वो अभी चेंज हुई है आफ्टर दिस ओलंपिक्स। अभी धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी देख रहे हो, और हमारी जो खेलो इंडिया हमारी, और इवन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, उसमें पहले था स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज, अब उसको शायद मेन सब्जेक्ट भी अभी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से स्पोर्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और डेफिनेटली हमारे जो छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ इंडिया है जहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, वहां से जो हिडन टैलेंट्स है हमारे पास, वो भी ऊपर आएगा थ्रू खेलो इंडिया। सो काफी पॉलिसीज और काफी न्यू चेंजेस आए हमारे न्यू इंडिया के लिए, तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं ये चीजें। अपने डायरेक्टर शरीफ जी से कहूंगी कि अगर नीरज चोपड़ा ने हमारे रिपोर्टर्स के साथ बस वो जो एयरपोर्ट से लेकर अशोका तक के दौरान के रास्ते में बात करी थी, अगर वो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। सुन लीजिए नीरज चोपड़ा ने लैंड करते ही क्या कहा हमारे रिपोर्टर से। गौरव, बहुत गौरव का दिन है आज, और हमारे ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो मेडल लेके आए हैं, शायद कभी हमारा दिल भरेगा नहीं इन मेडल्स को देखते देखते। आज इंडियन स्पोर्ट्स का क्या बदलाव हुआ है, कुछ हमारे दर्शकों से को बताइए अपने नजरिए से, एक स्पोर्ट्समैन के नजरिए से। देखो, जैसे स्पोर्ट्समैन नजरिए से मैं आपको बता रहा था, हमारा क्या होता है बेसिकली, जब ओलंपिक्स आते सब लोग बहुत फॉलो करते हैं सारे इवेंट्स को, सारे एथलीट्स को, बट हमारी तरफ से हमारी जो जनता है, वो उनकी तरफ से जो चूक होती है वो सिर्फ ये होती है कि वो उसको बरकरार नहीं रखते अभी ओलंपिक्स में, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हुआ है। बट जिस तरह से अभी वाला जो सीन चल रहा है, जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस आई है, और लोग जिस तरह से चेरिश कर रहे हैं इस मूवमेंट को, आई डोंट थिंक वो पहले जैसा वाला होने वाला है कि ओलंपिक्स में फॉलो किया उसके बाद सब कुछ वापस एंड सब कुछ नॉर्मल, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, फिर ओलंपिक्स आता है फिर फॉलो करते हैं। बट इस बार कुछ अलग हुआ है, इस बार पता नहीं किस वजह से, बट काफी लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, काफी सपोर्ट मिल रहा है हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है स्पोर्ट्स की तरफ। तो डेफिनेटली ये आगे तक बढ़ता जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये लोग भी इन्वॉल्व हो गए हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, और ज्यादा ज्यादा हमको सपोर्ट करेंगे आने वाले इवेंट्स में। गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आज अगर सारा देश उत्साह मना रहा है तो आंखें नम भी हैं। नम इसलिए क्योंकि ये खुशी के आंसू है, क्योंकि आज इंडिया इज प्राउड, यही कहा जा सकता है। हमें इतना गर्व है अपने स्पोर्ट्समैन पे, हमें इतना गर्व है अपनी हॉकी की लड़कियों से भी, जिन्होंने शेरों की तरह, शेरनियों की तरह खेला। मेडल नहीं मिला लेकिन उत्साह बढ़ाया है इस देश का। नीरज चोपड़ा कह रहे हैं कुछ। और
मैंने मेहनत की थी और आज मेहनत का फल मिला है, गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, तो बहुत खुशी है। कॉन्फिडेंट थे आप गोल्ड मेडल लेने गए हो और जीत कर आओगे? देखो मेहनत की थी और मेडल तो उसी दिन पता लगता क्या आएगा, पर मैंने अपना 100% देना था और मैंने 100% दिया। एम क्या है आगे किस गेम के लिए, क्या aim है? बस आगे अगले साल हमारे जो गेम्स होने हैं उन पे फोकस करूंगा और उनमें अच्छा करेंगे। आज एक बड़ा दौर था और आज एक बड़ा पड़ाव था भारतीय खेल के लिए। युवा पीढ़ी अब इन ओलंपिक खेलों को और क्रिकेट के आगे हॉकी को, वेटलिफ्टिंग को, कुश्ती को, हर चीज को एक नए नजरिए से देखेगी। यही उम्मीद है भारत को। और आने वाले कल में आज 7 मेडल मिले हैं, आने वाले कल में ये 70 होने चाहिए। आज हमारी रैंक 48 है, अब कोशिश होनी चाहिए कि पहले 10 में, क्योंकि ये भारत से नव भारत की दौड़ है। इसमें सारे भारत को साथ दौड़ना है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूं। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री एक और पहल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑन द अदर साइड। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्ष की हैसियत से शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में शामिल हुए। दुनिया की समुद्री सुरक्षा पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें पीएम मोदी ने अपने ओपनिंग भाषण में दुनिया को समुद्री सुरक्षा के लिए आगाह किया। सुनिए प्रधानमंत्री को। प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।